अपने YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र। क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि छोटी छोटी नदियां हैं, ये क्या होगा, बड़ी नदी में जाएगा। बड़ी नदी क्या होगा, नदियां में जाएगा और नदियां में जाकर क्या हो जाएगा, लास्ट में बंगाल की खाड़ी या कोई सागर में जाकर के मिल जाता है। उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अफवाह तंत्र हैं। उसके बाद एक एक को उठा उठा के देखेंगे कि कैसा कैसा है। ठीक है, तो पहला जो है फ्रेंड्स आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र है। कौन सा अफवाह तंत्र है? सोनगंगा अफवाह तंत्र। अगर हम दूसरे अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो जो दूसरा अफवाह तंत्र फ्रेंड्स आपका ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है। कौन सा है? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। कौन सा है? ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है। अगर हम तीसरे अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो तीसरा अफवाह तंत्र फ्रेंड्स कौन सा है? नर्मदा अफवाह तंत्र है। अगर हम चौथे अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र है। कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र है। अगर हम पांचवें अफवाह तंत्र की बात करें फ्रेंड्स तो पांचवा जो कौन सा है आपका? गोदावरी अफवाह तंत्र है। कौन सा है? गोदावरी अफवाह तंत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में कुल कितने अफवाह तंत्र हुए? 5 अफवाह तंत्र हुए। कौन कौन सा? सोनगंगा अफवाह तंत्र है, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र है, नर्मदा अफवाह तंत्र है, महानदी अफवाह तंत्र है और गोदावरी अफवाह तंत्र है फ्रेंड्स। तो आज हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे सोनगंगा अफवाह तंत्र कहां से निकली नदी है, कौन कौन इसके सहायक नदियां हैं। फिर ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र को देखेंगे, फिर नर्मदा अफवाह तंत्र को देखेंगे, फिर महानदी अफवाह तंत्र को देखेंगे, फिर लास्ट में क्या देखेंगे? गोदावरी अफवाह तंत्र देखेंगे फ्रेंड्स। उसको सारे का सभी जितने भी नदी हैं सभी को क्या देखेंगे फ्रेंड्स, मैप से देखेंगे। ठीक है, ताकि हमको किसी तरह से कोई भी परेशानी ना हो और सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है? सोनगंगा अफवाह तंत्र है। कौन सा है? सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र। कौन सा? सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र देखने वाले फ्रेंड्स। तो इस सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र जितना संबंधित है छत्तीसगढ़, उतना बस हमको क्या है, मैप बनाने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा, ये अपना सरगुजा संभाग है, ये अपना कोरिया जिला है और ये अपना सूरजपुर है, इधर जसपुर है और ऊपर में क्या है? बलरामपुर, नीचे में क्या फ्रेंड्स? सरगुजा है। क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, इसका ढाल क्या है? उत्तर की ओर है। इस कारण यहाँ की जो नदियां है ना, जो नदियां हैं वो जाकर के इस सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस अफवाह तंत्र से छत्तीसगढ़ की जो नदियां संबंधित है उसी को इस कॉन्सेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्या है यहाँ अमरकंटक से, कहां से? अमरकंटक से। अमरकंटक है कहां फ्रेंड्स? एमपी में। अमरकंटक है कहां आपका? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अब इस अमरकंटक से एक नदी निकली है यहाँ से, सोन नदी। कौन सी नदी निकली है फ्रेंड्स? सोन नदी निकली है। और ऐसा छत्तीसगढ़ का ऐसा इस तरह से छत्तीसगढ़ ऊपरी हिस्से से ऐसे बहते 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 क्या हो जाता है, बिहार जैसे पहुंचता। बिहार में क्या होता है, यहाँ गंगा नदी, बिहार में जो पटना है वहां क्या है? गंगा नदी है, उसमें जाकर मिल जाती है। सोन नदी निकलती कहां से? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलने के बाद ऐसा छत्तीसगढ़ के बगल से बहते 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 कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश से होते हुए कहां चली जाती है? आपका कहां चली जाएगी ये? बिहार। बिहार में कौन सी जगह है? पटना। पटना में जाकर के इस गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। इसको सोनगंगा अफवाह तंत्र बोलते हैं। और ये नदी लास्ट में कहां चली जाती है फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, सोन नदी यहां से गई। सोन नदी कहां से बहती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलने बाद ऐसा बहते बहते कहां चली जाती है? बिहार। बिहार में गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी बहती है वहां, उस नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर गंगा नदी कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी चली जाती है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं कि अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी नदियां इस नदी में जाकर के मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ है, इस कोरिया जिला में है एक नदी है आपका बनास। कौन सी नदी है? बनास, जो ऐसा बहते हुए कहां चली जाती है? किसे मिल जाती है? सोन नदी में। यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम क्या है? गोपद। नाम क्या है? गोपद, जो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। यही फ्रेंड्स एक और नदी है जिसका नाम है नेउर। नाम क्या है? नेउर, जो कौन सी नदी में जाकर के फ्रेंड्स मिल जा रही है? आपका सोन नदी में। यहाँ है फ्रेंड्स एक नदी है जिसको सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं, रेण नदी। उसके बारे में डिटेल्स और आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि कौन सी नदी कहां से निकल, कौन सी जिला से निकल रही है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। ये नदी ऐसा बहते 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 हुए कहां चली जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। कौन सी नदी? रिहन नदी। कौन सी नदी? रिहन नदी। अब इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक है सूर्या, एक है महान, एक है मोरनी। एक क्या है? मोरनी। और यहाँ एक नदी है उसका नाम क्या है? गोबरी। क्या है? गोबरी। और यहाँ क्या फ्रेंड्स? घुनघुट्टा।
क्या है फ्रेंड्स, घुनघुट्टा। तो पहला यहाँ देखिए रिहन नदी, जो रिहन नदी है ऐसा बहते 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 कहाँ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो रिहन नदी में आकर के मिलती हैं, जैसे कि महान नदी इसकी सहायक नदी है, सूर्य नदी रिहंद की सहायक नदी है, मोरनी नदी रिहंद की सहायक नदी है, गोबरी नदी जो किसकी सहायक नदी है, आपका रिहंद नदी की सहायक नदी है, घुनघुट्टा जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, आपका रिहंद नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं तो यहाँ एक नदी है फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है, कन्हार। नाम क्या है, कन्हार। और ऐसे बहते 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 आते हुए किस में जाकर के मिल जाती है फ्रेंड्स, आपका सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। अब फ्रेंड्स जैसे कि ये बड़ी नदी है, अब इस बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां आकर के और मिलती हैं, अर्थात कन्हार की वो क्या कहलाएगी, सहायक नदी कहलाएगी। जैसे कि पहला जो है फ्रेंड्स आपके इधर से अगर ऊपर से आते हैं तो पेंजन है, क्या है पेंजन, इसको कहीं कहीं क्या कहा गया है, पेंगन भी कहते हैं फ्रेंड्स। एक नदी यहाँ है जिसका नाम है क्या, सिंदूर। नाम क्या है, सिंदूर। यह फ्रेंड्स आपका गलफुला, क्या है, गलफुला। और एक नदी एक और यहाँ जिसका नाम क्या फ्रेंड्स, चनान। क्या नाम है, चनान। तो इस तरह से आपका सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र होता है कंप्लीट। अब सोन गंगा अफवाह तंत्र में देखिए सोन नदी में डायरेक्ट जो मिलने वाले नदी है कौन सी, एक तो आपका बनास है, दूसरा क्या आपका नेउर है, तीसरा कौन सा है, रिहंद है, और चौथा कौन सा है, कन्हार है फ्रेंड्स। हम इसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना देखने की कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कौन सी नदी किस जिले से निकलती है और उस जिले की सहायक नदियां कौन कौन से फ्रेंड्स, ठीक है। उसका इसका और हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें सभी का डिटेल्स रहेगा, उसकी लंबाई कितनी है, उसका प्राचीन नाम क्या है, कौन कौन जिलों में बहती है, इस सारा का सारा हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला वीडियो जो अफवाह तंत्र का है उस अफवाह तंत्र में क्या करें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कौन सी नदी है, कौन कौन से जिले से निकलती है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी चीजें क्लियर करना फ्रेंड्स। तो हमने पहले क्या देखा, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र देखिए, क्या देखेंगे, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र देखिए। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स आपका दूसरा अफवाह तंत्र, क्या देखेंगे, दूसरा अफवाह तंत्र जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, आपका ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र है। क्या नाम है दूसरा, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र है। तो दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा कौन सा है, ब्राह्मणी, क्या है, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। अब इस ब्राह्मणी नदी से अफवाह तंत्र से संबंधित जो जो छत्तीसगढ़ की नदियां हैं उसको देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा सरगुजा संभाग, कौन सा संभाग है ये, सरगुजा संभाग। क्या फ्रेंड्स, यहां से कहां से, इस जसपुर जिला से एक नदी है, ठीक है, कौन सा, जसपुर जिला से फ्रेंड्स, कहां से, जसपुर जिला से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है शंख नदी। नाम क्या फ्रेंड्स, शंख नदी है। और ये जो शंख नदी है उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल जाती है, कहां, उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसके बाद कहां चली जाती है फ्रेंड्स, ये बंगाल की खाड़ी चली जाती है, कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी चली जाती है। अर्थात शंख नदी ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल रही है, इसको ब्राह्मणी अफवाह तंत्र कहते हैं फ्रेंड्स। और झारखंड से, कहां से, झारखंड से एक नदी जो है जिसका नाम क्या है, कोयल, जो किसकी सहायक नदी है, शंख नदी की सहायक नदी फ्रेंड्स। तो ये हमारा कौन सा, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। तो आगे हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस वीडियो पे, सेकंड वीडियो हम देखेंगे इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या क्या चीजें हैं। अब जो तीसरा फ्रेंड्स, हम तीसरा जो है वो आप कौन सा फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है आपका, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रहा छत्तीसगढ़, तो जिससे संबंधित है सिर्फ उतना ही देखना है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये हमारा कबीरधाम जिला हुआ, ये राजनांदगांव है, और ये आपका बेमेतरा है, ये दुर्ग है, ये बालोद है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से कहां से, एमपी से जगह का नाम क्या है फ्रेंड्स, एक अमरकंटक है, नाम क्या है, अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक से फ्रेंड्स निकलते यहाँ नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी। और निकलने के बाद ऐसा बहते बहते ये कहां चली जाती है, अरब सागर में। कहां चली जाती है, अरब सागर में। ये नदी कौन सी फ्रेंड्स, नर्मदा नदी है। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। अब इसमें क्या है, जो आपका कबीरधाम से दो नदियां इसमें आकर के मिलती है। कितनी नदियां, दो नदियां। एक आपकी आती है टाटा और दूसरी फ्रेंड्स आती है आपका बंजर। कौन सी नदी आती है, बंजर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। अब जो बंजर नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। तो हमने तीन अफवाह तंत्र देख लिया। पहले क्या देखे, सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र देखी। दूसरा क्या देखे, ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र देखी। तीसरा क्या देखे फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र देखी। आगे फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी जो क्वेश्चन बनता है वो आपका महानदी अफवाह तंत्र से बनता है फ्रेंड्स। इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो चौथा है आपका महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा है फ्रेंड्स, महानदी अफवाह तंत्र है।
महानदी अफवाह तंत्र है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं और इस मैप की जगह हमको बेहतर तरीके से को पढ़ना है फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा कौन सा संभाग, ये है आपका सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, और ये इधर बगल में है दुर्ग, इधर है आपका रायपुर, और इधर कौन सा फ्रेंड्स, बस्तर है। कौन सा है, बस्तर है। तो आगे हम इससे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे इसको जिलों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा कोरिया है, ये सूरजपुर है, और इधर अपना जसपुर है, क्या फ्रेंड्स, जसपुर है, इधर अपना बलरामपुर, इधर सरगुजा, ये मुंगेली, ये आपको गोरलपुर मरवाही, इधर आप आ जाएंगे बिलासपुर, इधर आएंगे तो रायगढ़, और ऊपर में क्या फ्रेंड्स कोरबा, नीचे में है जांजगीर चांपा। यहाँ रहा फ्रेंड्स आपका कबीरधाम, कबीरधाम के नीचे राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद ये अपना बेमेतरा, ये दुर्ग है, ये बालोद है। ये रहा फ्रेंड्स महासमुंद, ये अपना गरियाबंद, इधर रायपुर, और ये बालोद। और ये आपका फ्रेंड्स रहा कांकेर, कौन सा है, कांकेर, ये कोंडागांव, और ये अपना बस्तर, ये दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर फ्रेंड्स, और ये नारायणपुर। एक बार हम इसको 2 से 3 बार मार्कर चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने क्या किया, इसको सबसे पहले संभाग में डिवाइड किया, संभाग के बाद क्या देखे फ्रेंड्स, इसको जिलों में डिवाइड किया। इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको देखने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या फ्रेंड्स, यहां से कहां से, जो महानदी है ये धमतरी के सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि चोटी से निकली है। कौन सी नदी, महानदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स, महानदी। निकलने के बाद ऐसा धमतरी से ऐसा बहते 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 कहां जाती है फ्रेंड्स, कांकेर, कांकेर के बाद कहां चली जाती है, बालोद चली जाती है। देखिए महानदी जो है धमतरी जिले में बही, और बहने के बाद कहां जाती है, बहते बहते कांकेर, कांकेर के बाद कहां चली जाती है, बालोद, और बालोद के बाद ये चली जाती है फिर धमतरी, धमतरी के बाद कहां चली जाती है, गरियाबंद, गरियाबंद के बाद चली जाती है रायपुर, और रायपुर के बाद चली जाती है अपना कहां, महासमुंद, और महासमुंद के बाद चली जाती है फ्रेंड्स आपका कहां, बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद कहां जाइए फ्रेंड्स, ये रायगढ़ चले जाते हैं, रायगढ़ के बाद ये कहां चले जाता है, बंगाल की खाड़ी में चले जाता है। उड़ीसा के जो समीप है, उड़ीसा का जो समीप कटक है, वहां बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये महानदी फ्रेंड्स क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो देखिए जो महानदी सबसे पहले कहां बही, महानदी सबसे पहले धमतरी बही, धमतरी के बाद कहां चली जाती है, ये कांकेर चली जाती है, कांकेर के बाद कहां चली जाती है, बालोद चली जाती है, बालोद के बाद ये कहां चली जाती है, फिर धमतरी वापस चली जाती है, धमतरी वापस जाने के बाद कहां चली जाती है, गरियाबंद चली जाती है, गरियाबंद के बाद ये रायपुर चली जाती है, रायपुर के बाद फ्रेंड्स ये कहां चली जाती है, ये अपना देखिए ये अपना रायपुर के बाद ये महासमुंद, महासमुंद के बाद ये बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद ये जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद फ्रेंड्स ये रायगढ़, और रायगढ़ के बाद ये कहां चली जाती है, ये कहां चली जाती है, ये अपना बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उड़ीसा के समीप कटक में जाकर के फ्रेंड्स मिल जाती है। कौन सी नदियां, महानदी मिल जाती है। अब देखिए जो महानदी है छत्तीसगढ़ को कितने जिलों से होकर के बहती है, तो यहाँ देखिए एक आपका हो गया धमतरी, सेकंड क्या हो गया आपका कांकेर, थर्ड क्या हो गया बालोद, फोर्थ क्या हो गया फ्रेंड्स आपका गरियाबंद, फिफ्थ क्या हो जाएगा रायपुर, सिक्स्थ क्या हो जाएगा महासमुंद, सेवेंथ क्या हो जाएगा बलौदाबाजार, एट्थ क्या हो जाएगा जांजगीर चांपा, और नाइन्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रायगढ़। मतलब देखा जाए तो जो महानदी है छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों से होकर बहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब क्या है, इस नदी की जो ऊपर से आएगी वो महानदी की उत्तरी सहायक नदी कहलाएगी, और महानदी की जो नीचे से जाकर के इस नदी में जाकर के मिलेगी वो महानदी की क्या कहलाएगी, दक्षिण सहायक नदियां कहलाएगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ है एक नदी है जिसका नाम है सिलियारी, नाम क्या है सिलियारी, जो महानदी की दक्षिणी सहायक नदी फ्रेंड्स। कौन सी है, महानदी की दक्षिण सहायक नदी है। और फ्रेंड्स यहाँ एक नदी है जिसका नाम है दूध नदी, नाम क्या है दूध नदी, जो किसकी सहायक नदी फ्रेंड्स आपका महानदी की सहायक नदी है। एक नदी फ्रेंड्स यहाँ है गरियाबंद में जिसका नाम क्या है पैरी है, एक नदी इसी के जस्ट बगल में यहाँ है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स सोनठूर है, नाम क्या है सोनठूर है। ओके, अब क्या है यहाँ 3 नदियां मिल रही है, कितनी नदियां मिल रही है 3 नदियां मिल रही है। कौन कौन सी, एक तो महानदी है, दूसरा पैरी है, तीसरा सोनठूर है। जहां 3 नदियां मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो कि त्रिवेणी संगम कहां बना रहा है, राजीव गरियाबंद में। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं तो यही फ्रेंड्स हमको मिलता है क्या, सूखा। कौन सा नदी मिलता है फ्रेंड्स, सूखा। अब इस सूखा में जाकर के कौन सी नदी मिल रही है, कोडार। कौन सी नदी जाकर के मिल रही है, कोडार मिल रही है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स आपका लात नदी, कौन सी नदी है, लात नदी, जो ऐसा बहते 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 हुए इसमें जाकर के मिल जा रही है, अपना इसमें जाकर मिल जा रही है,
किस में जाकर मिल रही है, आपका महानदी में। एक फ्रेंड्स यहाँ है सोनबेरा की जो पठार है, वहां से निकली फ्रेंड्स आपका जोग नदी। कौन सी नदी निकली फ्रेंड्स, जोग नदी, जो ऐसा बहते 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 से जाती है और जांजगीर चांपा में जाकर के इस महानदी में जाकर के मिल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, शिवरी नहर में जाकर के मिल जा रही है। कौन सी नदियां, कौन सी नदियां, आपका जोग नदी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पास फ्रेंड्स एक हमारा है, एक नदी यहाँ है। पहले जो शिवनाथ होता था, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल पाना बरस की पहाड़ी लिया जाता था, जो कि कहा राजनांदगांव में। लेकिन पीएससी ने आंसर चेंज कर दिया है और उसका आंसर या उसको उद्गम स्थल कहाँ लेते हैं, गोडरी गांव। कौन सा गांव, गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र लिया जाता है फ्रेंड्स। कौन सी नदी का उद्गम स्थल, शिवनाथ नदी का उद्गम फ्रेंड्स। तो ऐसा ऐसा बहती हुई जाती है, पहले कहाँ प्रवेश करेगी, राजनांदगांव में। राजनांदगांव प्रवेश करने के बाद कहाँ चली जाती है फ्रेंड्स, ये दुर्ग चली जाती है, दुर्ग के बाद चली जाती है बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कहाँ चली जाती है, मुंगेली, फिर बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये बॉर्डर होते हुए कहाँ चली जाती है, बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद कहाँ चली जाती है, जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में जाने के बाद ये अपना जो आपका महानदी उसमें जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी, कहाँ, शिवनगर में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी त्रिवेणी संगम बन रहा है। एक तो शिवनाथ नदी इधर से जा रहा है, इधर से महानदी जा रही है, बह रही है, और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, जोग नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, जोग नदी आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बना, त्रिवेणी संगम बना फ्रेंड्स। क्या बना, त्रिवेणी संगम बना फ्रेंड्स। ठीक है, और यहीं से एक और नदी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या फ्रेंड्स, तेल नदी है। नाम क्या है, तेल नदी। ऐसा बहते हुए जाती है और किस में जाकर के मिल जा रही है, इस महानदी में जाकर के मिल जा रही है फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स हमको ये एक नदी और मिलता है जिसका नाम है बलमदेही नदी। नाम क्या फ्रेंड्स, बलमदेही नदी है, जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, आपका महानदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ एक नदी है जिसका नाम फ्रेंड्स मांड नदी। नाम क्या है, मांड नदी। ऐसा बहते बहते जाती है और किसमें जाकर के मिल जा रही है, इस महानदी में, कहा, चंद्रपुर में जाकर के मिल जा रही है फ्रेंड्स। चंद्रपुर जो है कहाँ आपका, जांजगीर चांपा में है। चंद्रपुर कहाँ फ्रेंड्स आपका, जांजगीर चांपा में है। यहाँ जाकर के मिल जा रहे हैं। कौन सी नदी मिल जा रही है फ्रेंड्स, इधर से लाल नदी आया और इधर से मांड नदी, और यहाँ भी क्या बन रहा है फ्रेंड्स, त्रिवेणी संगम बन रहा है। मतलब जांजगीर चांपा में महानदी पर 2 त्रिवेणी संगम बन रहा है, और छत्तीसगढ़ में इस महानदी पर 3 त्रिवेणी संगम बन रहा है। एक आपका राज्य में बन रहा है जो गरियाबंद में है, एक आपका शिवरी नहर बन रहा है जो कि जांजगीर चांपा में है, और एक आपका और बन रहा है चंद्रपुर में, ये भी कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो मांड नदी है इसकी भी सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, इसकी भी सहायक नदी है। इस जो नदी का नाम है कोयराज, एक नदी का नाम क्या है, कोयराज है। और यहाँ जो नदी का नाम है फ्रेंड्स चिंदई। नाम क्या है, चिंदई नदी नाम है। और यहाँ जस्ट इसको ऊपरी हिस्से, यहाँ जस्ट बगल में क्या है फ्रेंड्स, कुरकुट नदी है। क्या है फ्रेंड्स, कुरकुट नदी इस मांड नदी में आकर के मिल जाती है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कहां से, जसपुर जिला से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या फ्रेंड्स, इब नदी। निकलती तो छत्तीसगढ़ से है, निकलती तो कहां से है, छत्तीसगढ़ से है, और निकलने के बाद ये महानदी में जाकर के फ्रेंड्स मिल जाती है। देखिए, इब नदी जो कि निकलती कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये कहां जाकर मिल जा रही है, महानदी में जाकर के मिल जा रही है। और फ्रेंड्स इसकी भी सहायक नदी है। क्या फ्रेंड्स, इसकी भी सहायक नदी छोटी छोटी है, उसको बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम है हसदो। नाम क्या है, हसदो। और इसी हसदो को फ्रेंड्स कहा जाता है हसदेव। क्या कहा जाता है, हसदेव कहा जाता है, जो कि ऐसा बहते 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 आकर किस में मिल जा रही है फ्रेंड्स, आपका किसे मिल जा रहा है, महानदी में मिल जा रहा है। कौन सी नदी मिल जा रहा है, महानदी मिल जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ एक नदी है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, बोरई। नाम क्या है, बोरई, जो क्या है, ये इसकी सहायक नदी किसका, महानदी का फ्रेंड्स। अब इसका भी इस हसदो नदी का सहायक नदी है। जैसे हमने ट्रिप बनाया था, सीजी, ताज, उत्तेम, सीधी, ताज, उत्तेम, इसको उत्तेग भी कहा जाता है, उत्तेग या उत्तेम मिलेगा, नो प्रॉब्लम, उत्तेम भी कहा जाता है। और झींग, इसको झींक भी बोलते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, इसको झींग और झींक भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। शी से होता है फ्रेंड्स आपका चोरनई। क्या होता है, चोरनई। जी से होता है गज, और टी से होता है तान, ए से होता है अहिरन, और जी से होता है फ्रेंड्स जटा संकर, को जटा संकरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और एक नदी यहाँ है फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है, लीलागर नदी है। आगे हम बताएंगे जो लीलागर है। ठीक है, लीलागर जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, ये आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स एक नदी निकलती है। ठीक है, क्या है, एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, अरपा। खोटी खोक से पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, अरपा।
और यहाँ से निकल ऐसा बहते बहते हुई इसमें जाकर मिल जा रही है फ्रेंड्स आपका शिवनाथ नदी मिल जा रही है। अब बिलासपुर से एक नदी निकल रही फ्रेंड्स जिसका नाम है खारंग। नाम क्या है? खारंग, जहाँ खुटा घाट बना है, बांध बना हुआ है, जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स आपका इस अरपा की सहायक नदी है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम क्या है? मनियारी, जो कि मुंगेली जिले में आता है और ऐसा बहते बहते आता है और इसमें जाकर के ये जो है इसमें जाकर के मिल जा रहा है फ्रेंड्स, ये आपका मिल जा रहा है शिवनाथ नदी में। और इसकी भी छोटी छोटी सहायक नदी है, जैसे कि यहाँ टिशुआ है, घोंघा है, यहाँ जो है छोटी आगर है, क्या है? छोटी आगर है, सॉरी छोटी आगर बोलता आगर है, और यही जस्ट बगल में यहाँ फ्रेंड्स छोटी नर्मदा है, क्या है? छोटी नर्मदा है। यहाँ बात करें फ्रेंड्स, यहाँ है हाफ, क्या फ्रेंड्स? हाफ ऐसा बहते हुए जाती है और इस हाफ नदी की भी क्या फ्रेंड्स सहायक नदी है, जिसका नाम क्या फ्रेंड्स यही कवर्धा में है, सकरी नदी है। नाम क्या है? सकरी है। यहाँ फ्रेंड्स आपका ये आपका है आमने नदी, जो कि है कहाँ आपका कबीरधाम जिले में है, और ऐसा बहते हुए आता है और ऐसा आते हुए 21 में चले जाता है फ्रेंड्स आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। और इसकी भी दो सहायक नदी है, एक यहाँ फ्रेंड्स यहाँ राजनांदगांव में है आपका मुझका, कहाँ है? राजनांदगांव में मुझका, और राजनांदगांव में फ्रेंड्स यही पास है कहाँ? पिपरिया, क्या है? पिपरिया। हमें बाहर लिख दे रहा हूँ नेट से बाहर, आप समझ जाएंगे, ये राजनांदगांव जिले। तो फ्रेंड्स यहाँ भी 3 नदियां मिल रहा है, एक नदियां मिल रहा है, 3 नदियां मिल रहे हैं। कौन कौन सा? एक आमनेर है, एक मुस्का है, एक पिपरिया है। आमनेर मुस्का पिपरिया यहाँ मिला है खैरागढ़ में, मतलब ये भी क्या बना रहा है? त्रिवेणी संगम बना रहा है। तो इस तरह से देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो कुल कितने त्रिवेणी संगम फ्रेंड्स? तो 4 त्रिवेणी संगम है, एक यहाँ खैरागढ़ में है, एक रांची में है, एक आपका शिवरीनारायण में है, एक चंद्रपुर में फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ है कांकेर में एक नदी है जिसका नाम फ्रेंड्स तांदुला। नाम क्या है? तांदुला। ऐसे बहते हुए जाती है और किसमें मिल जाती है? शिवनाथ नदी फ्रेंड्स। यहाँ एक नदी फ्रेंड्स जिसका नाम है खरखरा। नाम क्या है? खरखरा। ये किसमें जाकर के मिल जा रही है फ्रेंड्स? आपका शिवनाथ नदी में। यहाँ फ्रेंड्स आपका है खारून। कौन सी नदी है? खारून। ऐसा बहते हुए जाकर के किसमें मिल जाता है फ्रेंड्स? आपका शिवनाथ नदी में। यहाँ फ्रेंड्स आपका एक नदी है जिसका नाम है फ्रेंड्स जमुनिया। नाम क्या है? जमुनिया, जो कि है कहाँ का? बलौदा बाजार में है, जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो देखिए जो शिवनाथ नदी है, तो शिवनाथ नदी के जो उत्तर से आकर के जो शिवनाथ नदी मिलेगा वो शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी कहलाएगा। जो शिवनाथ नदी है, देखिए जैसे कि ये हमारा नदी हो गया, तो ये ऐसा आकर के जो भी मिलेगा एक उत्तरी सहायक नदी कहलाएगा। जो नीचे से इधर से जाकर के मिलेगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिण सहायक नदी कहलाएगा फ्रेंड्स। तो इस बात को याद रखेंगे, चाहे शिवनाथ नदी की बात करें चाहे महानदी की बात करें। ओके फ्रेंड्स, आगे अगर हम चलते फ्रेंड्स, हमने बताया था कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे कि महानदी है, कि महानदी की उत्तरी सहायक नदियां कौन कौन सी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो महानदी की उत्तरी सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी नदी है। एक तो सबसे महानदी में कौन जाकर मिल रही है? शिवनाथ मिल रही है, एक आपका हसदो जाकर के मिल रही है, एक आपका बोरी जाकर मिल रही है, एक मान नदी आकर के मिल रही है। कौन सी? मान नदी आकर के मिल रही है, और एक आपका मान नदी, उसके बाद क्या फ्रेंड्स आपका इब्न। अच्छा एक चीज यहाँ और है जिसका नाम फ्रेंड्स आपका किलो, जिसको हम क्या बोलते हैं? रायगढ़ की जीवा रेखा बोलते हैं फ्रेंड्स। निकलती है तो छत्तीसगढ़ से है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन उड़ीसा में जाकर के इस महानदी में जाकर के मिलती है फ्रेंड्स। और इसकी भी जो 2 सहायक नदी है, एक है कोलडेगा, क्या फ्रेंड्स? एक है कोलडेगा, और एक है फ्रेंड्स आपका राजर नदी। राजर कौन सा है? राजर, जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? आपका केलो नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? केलो नदी की सहायक नदी है। तो देखिए यहाँ महानदी की उत्तरी सहायक नदियों में, तो महानदी की उत्तरी सहायक नदी में सबसे पहले क्या फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी है। कौन सा है? शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के बाद कौन सा फ्रेंड्स? आपका हसदो है। हसदो के बाद कौन सा फ्रेंड्स? आपका मान है। मान के बाद कौन सा? केलो है। केलो के बाद कौन सा फ्रेंड्स? आपका इब है। कौन सा है? इब है। आगे हम चलते फ्रेंड्स, तो अगला अगर हम बात करें महानदी की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? महानदी की दक्षिणी सहायक नदी देखिए, एक आपका सिलियारी हो जाएगा, एक आपका दूध हो जाएगा, एक आपका पैरी हो जाएगा, एक आपका सुंदर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपको सूखा होगा, एक बलम दही होगा, एक जोंक होगा, और एक क्या होगा फ्रेंड्स? आपका लाख होगा। क्या होगा? लाख होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसे अगर हम देखना चाहें, वैसे अगर क्या करते हैं, यदि हम देखना चाहे तो शिवनाथ नदी की भी सहायक नदी देख सकते हैं। तो शिवनाथ नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी उत्तरी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हाप है, आमनेर है, मनियारी है, अरपा है, लीलागढ़ है फ्रेंड्स। अगर हम दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं तो दक्षिण सहायक नदी में क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? आपका तांदुला आएगा, खरखरा आएगा, खारून आएगा फ्रेंड्स, और कौन सा आएगा? जमुनिया आ जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स किसका? ईब नदी की। अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ईब नदी की अगर हम सहायक, अच्छा की सहायक नदी की बात करते हैं। अच्छा, हमको यहाँ फ्रेंड्स एक चीज और मिलता है
कि इसी रायगढ़ में अगर हम बात करें ना, इसमें रायगढ़ में बात करें तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ एक नदी जिसका नाम है सुरंगी नदी। नदी का नाम क्या फ्रेंड्स? सुरंगी नदी। निकलती तो छत्तीसगढ़ से, निकलती कहां से है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से निकलती है और उड़ीसा के क्या होती है, ओंग नदी में जाकर के मिल जाती है। और यही जो ओंग नदी है लास्ट में इसमें जाकर मिल जाती है फ्रेंड्स आपका महानदी में। कहा किसमें जाकर मिल जाती है? महानदी में। कौन सी नदी है आपका? कौन से दे सकते हैं? तो सुरंगी नदी। सुरंगी नदी जो निकलती कहां से है? रायगढ़ से। कहां से निकलती है? रायगढ़ से निकलती है और रायगढ़ से निकलने के बाद ये उड़ीसा के ओंग नदी में जाकर के मिल जाती है। किसमें? उड़ीसा के ओंग नदी में जाकर मिल जाती है। और यही ओंग नदी फ्रेंड्स आपका कहां हो जाती है? ओंग नदी के माध्यम से आपको सुरंगी नदी किसमें मिल जाती है फ्रेंड? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है फ्रेंड्स। आगे का चलते हैं फ्रेंड्स कौन सा? इब नदी में। किसमें चलते हैं? इब नदी में। तो इब नदी के फ्रेंड्स अगर आप सहायक नदी की बात करें तो यहाँ इसकी जो सहायक नदी है पहले फ्रेंड्स जो है शीरी नदी। कौन सी है? शीरी नदी है। दूसरे नदी की बात करते हैं तो खोरुंग नदी है। कौन सा फ्रेंड्स? खोरुंग नदी है। कौन सा? खोरुंग नदी है। तो इब नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं, किसका? इब नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं, इब नदी का जो पहला सहायक नदी फ्रेंड्स कौन सा है? श्री नदी है। अगर हम बात करें इब नदी की दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं कौन सा फ्रेंड्स आपका? खोरुंग नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? खोरुंग नदी है। अगर हम फ्रेंड्स और बात करते हैं इब नदी की सहायक नदियां तो छोटी छोटी और है। एक नाम फ्रेंड्स आपका डोरकी है। कौन सा फ्रेंड्स? डोरकी है। और एक आपका कौन सा फ्रेंड्स आपका? मैनी नदी है। कौन सा है? मैनी नदी है। जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स आपका? इब नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स आपका? इब नदी। इब नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो हमने क्या देखा? इब नदी की सहायक नदी कौन सा देखा? श्री नदी देखा, फिर क्या देखा? खोरुंग नदी देखा, तीसरा क्या देखा? डोरकू, और चौथे क्या देखा फ्रेंड्स? मैनी नदी देखे। तो इस तरह से आपका जो महानदी अपवाह तंत्र फ्रेंड्स ये आपको होता है कंप्लीट। अब इसके बारे में हम एक एक चीज को हम पूरा डिटेल से आगे बताएंगे। उससे पहले हमको क्या देखें, हमारा जो 5वां नंबर का जो अपवाह तंत्र है कौन सा? महानदी अपवाह। महानदी हो गया। 5वां जो अपवाह तंत्र फ्रेंड्स आपको कौन सा? इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र है। उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसका इसका पूरा का पूरा सारा का सारा चीजें हम आपको डिटेल से बता रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा क्या करेंगे, पूरे मैप के माध्यम से उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स हम आगे इसको फिर डिटेल से लिखा रहे हैं। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन हम बता दें कि कौन सी जिले से निकलती है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है फ्रेंड्स। ओके, तो आगे चलते फ्रेंड्स। अगला जो हमारा है इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र सॉरी इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र नहीं है ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र फ्रेंड्स। कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। तो जितना संबंधित रहेगा फ्रेंड्स, जितना संबंधित रहेगा, इससे संबंधित रहेगा, इस गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से जितना संबंधित रहेगा उतना पहले क्या करेंगे, पहले उसको मैप बना लेते हैं, फिर देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा है राजनांदगांव, ये कांकेर है, ये अपना कोंडा गांव है, ये आपका बस्तर है, और ये आपका दंतेवाड़ा है, सुकमा है, और ये क्या फ्रेंड्स आपका बीजापुर है फ्रेंड्स। ओके, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ से जो आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक जिला महाराष्ट्र फ्रेंड्स आपका निकली है गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकली फ्रेंड्स? गोदावरी नदी निकली है। और जो गोदावरी नदी निकलने के बाद ऐसा बहते बहते बीजापुर में क्या है, इसका सीओ बनाते 15 किलोमीटर ऐसा बहते बहते कहां चले जाती है, जैसे किसमें जाकर मिल जा रही है फ्रेंड्स? ये आपका चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसमें जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए गोदावरी जो नदी है ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक जिला महाराष्ट्र से निकल रही है, और निकलने के बाद ये किसका? बीजापुर का 15 किलोमीटर हिस्सा तक टच करते हुए, सीमा को टच करते हुए बहते हुए कहां चली जाती है फ्रेंड्स? आपका बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब क्या है, यहाँ से एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? वेनगंगा। जो क्या है? वेनगंगा, जो आपका गोदावरी नदी की क्या फ्रेंड्स आपका सहायक नदी है। एक नदी फ्रेंड्स यहाँ है, कहाँ? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में एक नदी है, कौन सा? बागमती, जो किसकी सहायक नदी है? आपका वेनगंगा की। यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम क्या है? राजनांदगांव में है, जिस नदी का नाम क्या है? कोटरी नदी। कौन सा है? कोटरी नदी। कौन सा है? कोटरी नदी। अब यहाँ फ्रेंड्स कालाहांडी जिला उड़ीसा से आपका एक नदी निकली है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी। कौन सा है? इंद्रावती नदी। ऐसा बहते 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 ऐसा बहते हुए आती है और जाकर के फ्रेंड्स किस में जाकर के मिल जा रही है? इसमें जाकर मिल जा रही है आपका गोदावरी नदी में। कौन सा? इंद्रावती नदी। इसी को आपका बस्तर का क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, कौन सी रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। अब क्या फ्रेंड्स, जो कोटरी नदी निकली कहां से है? राजनांदगांव से। निकलने के बाद ऐसा बहते बहते आकर के कौन सी नदी मिल जा रही है फ्रेंड्स? आपका इंद्रावती नदी में। कौन सी नदी मिल जा रही है फ्रेंड्स? आपका इंद्रावती नदी मिल जा रहा है। कौन सा? आपका कोटरी नदी फ्रेंड्स। ठीक है, एक फ्रेंड्स यहाँ है जिसका नाम क्या है? शबरी नदी। नाम क्या है? शबरी, उड़ीसा से निकलती और ऐसा बहते हुए किसमें जाकर मिल जा रही है फ्रेंड्स? आपका ये मिल जा रही है गोदावरी नदी में।
अब देखेंगे फ्रेंड्स इंद्रावती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसका उत्तरी सहायक नदियां कौन सी है और दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी, सभी की डिटेल से देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दो नदियां कौन कौन सा, एक नारंगी है, कौन सा नारंगी है, और एक कौन सा है बोर्डिंग है। एक कोंडागांव से निकलती है और किसमें आकर मिल रही है फ्रेंड्स, आपका इंद्रावती नदी में आकर मिल रही है। ये आपका यहाँ से एक फ्रेंड्स आपका निवरा है, कौन सा है निवरा है, और दूसरा कौन सा फ्रेंड्स आपका गुटरा है, जो किस नदी में आकर मिल रही है, इंद्रावती नदी में आकर मिल रही है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम क्या है, चिंता है। दूसरा फ्रेंड्स आपका चिंता वागू है, कौन सा है चिंता वागू है। और ये आपका तीसरा जो है आपका ताल पेरू है, जो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स, आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है डंकिनी, नाम क्या है डंकिनी, और ऐसा जाकर के किस नदी मिल जा रही है, इंद्रावती नदी मिल जा रही है फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स एक नदी है जिसका नाम है शंखनी, नाम क्या है शंखनी, जो डंकिनी की क्या फ्रेंड्स सहायक नदी है, इसकी डंकिनी की सहायक नदी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ कांकेर जिला में एक नदी है जिसका नाम फ्रेंड्स कांगेर, कौन सा नदी है कांगेर नदी है, जो शबरी नदी की सहायक नदी है, उसका सबरी नदी की सहायक नदी है। और जो कांगेर नदी की सहायक फ्रेंड्स ये आपका है मुनगा बहार, कौन सा फ्रेंड्स मुनगा बहार जो नदी है ये किसका सहायक नदी फ्रेंड्स, आपका कांगेर नदी का। जो कांगेर नदी है बस्तर में, बहत्तर किस मिल जाती है शबरी नदी में, और इस कांगेर नदी का जो फ्रेंड्स आपका सहायक जो नदी है कौन सा फ्रेंड्स आपका मुनगा बहार है, कौन सा है मुनगा बहार है फ्रेंड्स। ठीक है, एक नदी फ्रेंड्स यहाँ मालंगेर, कौन सा नदी है मालिंगर है, नदी कौन सा है मालिंगर है, जो किसकी सहायक नदी फ्रेंड्स आपका शबरी की सहायक नदी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए 5 अफवाह देखिए तंत्र देखिए पूरा मैप के माध्यम से। पहले देखिए क्या शून्यगंगा नदी अफवाह तंत्र, दूसरा क्या देखे ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, तीसरा क्या देखे नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, चौथा क्या देखे महानदी अफवाह तंत्र, और पांचवा फ्रेंड्स हमने देखा है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। तो इस तरह से हमको जो मेल के जरिए आपको समझाना था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, उस सभी को फ्रेंड्स हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। आगे हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल से देखेंगे फ्रेंड्स। इसकी लंबाई कितनी है, इसका प्राचीन नाम क्या है, ये कौन कौन सी जीरो में भर्ती तो है, फिर हम क्या करेंगे उसको आपको लिखा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसका जो हम लोग को पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, हम सबसे पहले इस अफवाह तंत्र क्या है पूरे कॉन्सेप्ट के जरिए अच्छे से समझ लिए, आगे हमारे इसका पूरा डिटेल से बताएंगे फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।